नमस्कार दर्शकों। आज मैं केतु देव के बारे में बात करने जा रही हूँ। केतु इन थर्ड हाउस। पहले और दूसरे घर के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ। होप आपको अच्छा लगा होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सिंस it is a very spiritual planet, so let us start our video with praying to Ketu. ॐ केतवा नमः। हे केतु महाराज, आप मुझसे कनेक्ट हुए, मेरे दर्शकों से कनेक्ट हुए और अपना ज्ञान हम तक पहुंचाइए। धन्यवाद। तो केतु क्या है? केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हमारे पिछले जन्म से, पास्ट कर्मा से जुड़ा हुआ है और हर इंसान का जन्म अपने पिछले कर्मों के अनुसार उनके फल भोगने के लिए ही होता है। जब तक आप अपने कर्मों की बैलेंस शीट को नील या ज़ीरो नहीं कर देंगे, तब तक आपका बर्थ होता रहेगा। और इस बर्थ को, बैलेंस शीट को ज़ीरो करने के लिए कौन सा ग्रह इम्पॉर्टेंट है? दो ऑल द ग्रह प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल in giving us or taking us towards moksha, but ketu ketu is a planet of moksha, salvation, liberation, knowledge, scriptures, vedas, hidden knowledge. It is a ध्वज। ये जिस भी घर में आएगा, जिस घर में आपकी हॉरोस्कोप में प्रेजेंस शो करेगा, मीन्स उससे रिलेटेड सारे सॉरोज, सुख, दुख या खुशियाँ, ये सब इसने फील करनी है, फिनिश करके आया है अपने पिछले जन्म में। अगर जैसे मान लो आपको भूख लगी है और आपको आपका पेट भर जाए, तो आपके सामने खाना परोसा जाए तो आप हाथ जोड़ देंगे कि नहीं? तो उसी तरीके से केतु अपने पिछले जन्म में जिस घर में अब आप अपने हॉरोस्कोप में देखेंगे, उस घर से रिलेटेड कारक तत्वों को बहुत अच्छी तरह से भोग कर आया होता है। इसीलिए इस जन्म में ये जिस भी घर में बैठता है वहाँ से डिटैचमेंट शो करता है। लेकिन फिर बर्थ क्यों होता है? बर्थ इसलिए होता है कि जो हमारे पेंडिंग कर्मास रह गए हैं, जो हमारी पिछले जन्म में उस घर से रिलेटेड जब हमारी डेथ हुई, पेंडिंग कर्मास रह गए हैं, तो उनको पूरा करने के लिए केतु महाराज की अलॉटमेंट उसी घर में होगी। तो अगर तीसरे घर में केतु महाराज आए हैं तो इसका मतलब है कि हमारे कुछ कर्मास, हम कुछ कर्म करते करते तीसरे घर से संबंधित मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और हमारे बहन भाइयों के, हमारे रिश्तेदारों के, हमारे दोस्तों के रिलेटेड, हमारे नेबर्स के रिलेटेड, मीन्स जितने भी कारक तत्व हैं थर्ड हाउस से रिलेटेड, कुछ कर्मास पेंडिंग रह गए हैं, तो उनको हम पूरे करने के लिए तीसरे घर में केतु ने जन्म लिया है। और जब तक वो कर्मास की साइकिल कंप्लीट नहीं होगी, हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। अब देखिए, फर्स्ट हाउस में हमने जन्म लिया सेल्फ के बारे में,
अपने लिए काम किया। उसके बाद दूसरा घर आया परिवार का, धन का। जब ईश्वर ने हमें पैदा किया तो खाली हाथ भेजा, और वो ये चाहता है कि हमें खाली हाथ जिस तरीके से मैंने भेजा उसी तरीके से हम वापस भी आएं। लेकिन जीविका तो, जब जीव पैदा हुआ है तो उसको खाने पीने के लिए, रहने के लिए, दुनिया में समय व्यतीत करने के लिए सभी चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसके लिए उसने सेकंड हाउस बनाया, धन का घर बनाया, हमें धन दिया, हमें परिवार दिया। लेकिन उसने हमें ये नहीं कहा कि आप धन परिवार लेकर उसमें लिप्त हो जाइए। देखिए, बीच में हम खड़े और हमारे राइट साइड में उसने हमें धन दे दिया और कहा कि उल्टे हाथ से, राइट साइड में कौन सा घर है? दूसरा घर है। और उल्टे हाथ पर कौन सा घर है? 12वां घर है। तो एक लाइन में पहला, दूसरा और 12वां घर होते हैं कि मैंने तुम्हें धन दिया है तुम्हारी जीविका चलाने के लिए, लोगों का भला करने के लिए, तो तुम उसको अपने पर व्यय करो, संसार पर व्यय करो। और उल्टे, सीधे हाथ से दिया है तो उल्टे हाथ से आप दान भी करो, तभी आप मोक्ष को प्राप्त करोगे। अब तीसरे घर में क्या होता है? तीसरा घर है काम का। पहला घर है धर्म, हमें धर्म मिला। क्या धर्म मिला? कि मैंने तुम्हें जन्म दिया, तुम लोगों की सेवा करो। धन दिया, धन उपार्जन करके अपनी व्यवस्था करो। लेकिन अगर तुम्हें मोक्ष तक जाना है तो मैंने तुम्हें दूसरा हाथ भी दिया है, नहीं तो मैं तुम्हें एक ही हाथ देता। तो उस हाथ से बराबर दान करो। अब धर्म भी हो गया, अर्थ भी हो गया। अब तीसरे घर में हम आते हैं जो कि है काम का। जब इंसान के पास पैसा आता है, जब उसकी आंखें खुलती हैं, जब वो परिवार में आता है, आगे बढ़ता है, तो उसमें काम भावना भी आती है। तो तीसरा घर हुआ काम का। इसके कारक कौन है? अगर हम काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखें तो तीसरे घर की जो जमीन है वो किससे बनी है? मरकरी से। और मरकरी क्या है? मरकरी हैं विष्णु देवता, जगत के पालनहार। कैसी एनर्जी है तीसरे घर में? मरकरी की है, मंगल की है। जमीन मरकरी की है, विष्णु देवता की है, और उस पर मंगल देवता ने भवन बना लिया, अपना घर बना लिया। अब देखिए, दो तरह की एनर्जी आ गई, बुध देवता की, मंगल देवता की, और उसमें जन्म ले लिया केतु ने। अब तीन एनर्जीज हो गई। चौथी एनर्जी उसको सातवें अपने घर से, पिता के घर से राहु देख रहा है। मीन्स द इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर एनर्जीज ऑन द इंडिविजुअल। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि केतु क्या क्या है। केतु कैंची भी है। अब यहाँ कैंची पड़ी है, घर है, मंगल है, भवन है, जमीन है, केतु भी नींव है। अब हम इस घर में कैसी नींव रखेंगे केतु की, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इस घर के कारक तत्व सभी जानते हैं। जैसे तीसरे घर का कारक है मंगल ग्रह, और मंगल क्या है? एक योद्धा है। योद्धा आपको क्या बनाता है? योद्धा है तो वो आपको क्या देता है? करेज देता है, पुरुषार्थ देता है, आपको एनर्जी देता है, काम करने की एनर्जी देता है। तो इसका जो कारक तत्व है मंगल, मंगल से हमको ये एनर्जीज मिली। तीसरा घर यंगर ब्रदर्स को भी रिप्रेजेंट करता है, छोटे बहन भाइयों को। मंगल छोटे बहन भाई, मरकरी वो
बहन, मरकरी सिस्टर, बहनें मीन्स हमारे सिबलिंग्स और कोबॉर्न को रिप्रेजेंट करता है, रिलेटिव्स को रिप्रेजेंट करता है, हमारे नेबर्स को रिप्रेजेंट करता है, थ्रोट को, हमारे थ्रोट को रिप्रेजेंट करता है, हमारे हैंड्स को, हमारी बाजू, ये सब तीसरा घर ही रिप्रेजेंट करता है। अब केतु महाराज ने तीसरे घर पर अपना झंडा गाड़ दिया है। ही इज ऑलरेडी ए विनर, विन करके आया है। बस यहाँ पे थोड़ा सा उसका काम बचा है जिसको वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने आया है। वो कभी हारता नहीं है, वो कभी हारेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर बैठा जो मरकरी की ज़मीन है, आपको पता है मरकरी क्या होता है, पारा होता है, द्विस्वभाव होता है। तो यहाँ पे बैठे व्यक्ति को द्विस्वभाव बना देता है। उसका जो कम्युनिकेशन का वे होता है वो दो तरह का हो जाता है, घड़ी में तोला, घड़ी में माशा, फ्लक्चुएटिंग होता है, स्थिर माइंड नहीं होता। तीसरे घर में केतु महाराज जब बैठते हैं तो इंसान का स्थिर माइंड नहीं होता, बिकॉज उसकी जो ज़मीन है, उसकी जो नींव है, जिस पर वो भवन बना है, वो मरकरी है। और मरकरी फ्लिकरिंग है, आपको पता है, टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है। अगर पारे को कहीं भी रखेंगे, बट शाइनिंग है, उस जैसा कोई नहीं है, वो हारता भी नहीं है। तो आपके चेहरे पर एक ग्लो होगा अगर केतु महाराज थर्ड हाउस में बैठे होंगे। लेकिन आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी। आप मीडिया में, क्या है केतु, मीडिया है, सोशल मीडिया है, उससे भी आपको कनेक्ट करेगा। केतु वाले व्यक्ति, जो थर्ड हाउस में केतु जिनका है, वो उन व्यक्तियों का बोलने का स्टाइल कैसा होता है। उनका बोलने का स्टाइल होता है कि वो एक सेंटेंस बोलेंगे, उसको आधा बीच में छोड़ देंगे आप, और फिर दूसरा शुरू कर देंगे। जैसे कि मैंने आपसे कोई क्वेश्चन किया, आपका जवाब आया भी नहीं और मैंने फट से दूसरा क्वेश्चन कर लिया। मीन्स वो खुद कंफ्यूज हो जाते हैं और सामने वाले को भी कंफ्यूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि राहु उनको उतावलापन, राहु सातवें घर से, नौवें घर से, 7th फ्रॉम केतु, नौवें घर से केतु को देख रहा है, जो कि उतावलापन देता है। तो इम्पल्सिव होते हैं, किसी भी डिसीज़न को ठीक से नहीं ले पाते, एट इम्पल्स लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी। मतलब अगर आप कहेंगे कि हाँ ये ज़मीन दान करनी है, तो बोलेंगे हाँ हाँ कर दो, लेकिन बाद में पछताते हैं। तो दे आर वेरी इम्पल्सिव, बट हाँ दानी तो होते हैं, करेजियस होते हैं।